अब देखिए, जिस संकट में हम प्रवेश करने वाले हैं, बाकी की दुनिया तो प्रवेश कर चुकी है, हमारा देश जिस संकट में प्रवेश करने वाला है उससे निकलने के दो फॉर्मूले हैं। एक, ऊर्जा को बचाइए, यानी आपके सामने जो भी एनर्जी है, ऊर्जा मतलब आपकी बिजली को आपको बचानी है, आपको पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, ये ऊर्जा आपको बचानी है। दूसरा, अपने देश की विदेशी मुद्रा को आपको बचाना है। विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च करनी है। कोई भी चीज अगर हम बाहर से खरीदते हैं उसे कम से कम बहुत किफायत से हमें इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए कि किन किन चीजों को विदेशों से खरीदने पर हमारे देश का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और उसी को हमें रोकना है। ये लीकेज है हमारी इकोनॉमी में। तो इसमें सबसे ऊपर नाम है कच्चे तेल का। कच्चा तेल, भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। 90%। वर्ष 2024 में तेल के इंपोर्ट पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ईरान युद्ध के बाद जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, उससे आने वाले दिनों में तेल के इंपोर्ट पर भारत का खर्च और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ ये पड़ने वाला है। कच्चे तेल के बाद भारत को विदेशों से सोना खरीदने पर भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वर्ष 2024 में हमने विदेशों से 5.5 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा, जिसकी पेमेंट हमने डॉलर्स में की थी। और जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, सोना खरीदना और महंगा हो रहा है। जबकि पिछले साल ये जो खर्च है जो हमने सोना खरीदने पर किया था, ये बढ़कर हो गया था 6.8 लाख करोड़ रुपए हमारे देश ने खरीदा। इतने रुपए का सोना हमने खरीद लिया। एक और आपको कैलकुलेशन देता हूं। भारत विदेशों से हर रोज यानी एक दिन में सोना खरीदने पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करता है। एक दिन में, हर दिन 1860 करोड़ रुपए का सोना खरीद लेते हैं हम। और हर घंटे 78 करोड़ रुपए का सोना भारत खरीदता है। और विदेशों से सोना खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1 साल तक आप बिल्कुल सोना मत खरीदिए। सोना हमें बाहर विदेशों से खरीदना पड़ता है, पेमेंट डॉलर में देनी पड़ती है, और इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं है। बचत करनी है हमें। हर वर्ष बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग छुट्टियों में विदेश घूमने जाते हैं, विदेशी सामान की खरीदारी करते हैं और उस पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यह सारा पैसा असल में विदेशी कंपनियों की जेब में जाता है, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में जाता है। वर्ष 2023 में भारत के लोगों ने 2,72,000 करोड़ रुपया विदेशों में जाकर खर्च किया। पिछले साल लगभग 3.5 करोड़ भारत के लोग विदेश यात्रा पर गए थे। सोचिए, इतने भारतीय लोग, लगभग 3.25 करोड़ लोग विदेश जा रहे हैं। अब इन सब से ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप विदेश यात्रा कम से कम करें। बहुत जरूरी काम हो तो जाएं, लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए अगर जा रहे हैं तो अपने देश में मनाइए। उससे फायदा ये होगा कि आप जो भी पैसा खर्च करेंगे वो हमारे अपने देश में ही रहेगा। अगर आप मेड इन इंडिया सामान खरीदेंगे वो अपने देश में ही रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स के मामले में भी भारत इंपोर्ट पर निर्भर है। पिछले वर्ष भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के केमिकल फर्टिलाइजर विदेशों से खरीदे। यह भी हमें कम करना पड़ेगा। अब आपको 2 अलग अलग चार्ट्स हम दिखाते हैं और बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील से कैसे विदेशी मुद्रा बचेगी और महंगाई घटेगी। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो देखिए। भारत को तेल और सोना चाहिए। यह तेल और सोना हमें विदेशों से खरीदना होगा। तेल और सोना खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना होगा। डॉलर जितना महंगा होगा उतना ही हमारा नुकसान होगा और फिर इससे रुपए में गिरावट आएगी, क्योंकि जो भी डॉलर के जरिए हम खरीदते हैं वो डॉलर हम रुपया देकर खरीदते हैं। अगर 1 रुपए में हम डॉलर जो खरीद रहे हैं और रुपए की कीमत गिरती है और डॉलर महंगा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सारा नुकसान हमारा हो रहा है। रुपया कमजोर होगा तो तेल और दूसरे सामानों को विदेशों से खरीदना और महंगा हो जाएगा। इससे हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। अब दूसरा चार्ट देखिए। अगर भारत ने कच्चा तेल और सोना खरीदना कम कर दिया तो विदेशों को हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी। इससे डॉलर की मांग कम हो जाएगी, यानी डॉलर खरीदने के लिए हमें कम रुपया खर्च करना पड़ेगा। इससे रुपए में मजबूती आएगी। रुपया मजबूत होने के 5 फायदे आपको होंगे। पहला, विदेशों से सामान खरीदने का हमारा बिल कम हो जाएगा।
दूसरा, तेल खरीदने पर हमारा खर्चा कम हो जाएगा। तीसरा, हमारे अपने देश में महंगाई इसकी वजह से कम होगी। चौथा, विदेशी मुद्रा की हमारी बचत होगी। और पांचवा, हमारे देश का व्यापार घाटा भी कम होगा। ईरान युद्ध के बाद से पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बस अभी हमारे देश में ही नहीं बढ़े। भारत अकेला ऐसा देश है जहां तेल संकट के बावजूद अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े हैं।